अब आते हैं इस्लाम का उदय। थोड़ा पहले कुछ पढ़ लिए थे, अब आगे देखते हैं। तो ये देखिए, इस्लाम जो है अवतारवाद में विश्वास है? नहीं। मूर्ति पूजा में? नहीं। जाति पाति में? नहीं। इस्लाम जो है कर्मकांड को मान्यता देता है? हाँ देता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत है? नहीं, है ना। अच्छा, इस्लाम में आस्था रखने वाला प्रारंभिक संगठित समुदाय को क्या कहते थे? उम्मत कहते थे। उम्मत, UMMT, उम्मत। इस्लामिक राज्य में कुरान ही संविधान होता है, ठीक है ना। अच्छा, शरीयत की व्याख्या हेतु 4 विचारधारा हैं। कौन कौन सा 4 विचारधारा है भाई? मालक पंथी, सफ़ी पंथी, हनबल पंथी और एक हनीफा पंथी। ये 4 विचारधारा। मालक पंथी है, हाँ। सफ़ी पंथी क्या है? विचारधारा है शरीयत का व्याख्या हेतु। हनबल पंथी क्या है? विचारधारा है। हनीफा पंथी क्या है? शरीयत की विचारधारा हेतु व्याख्या है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि एक कौन सा एकमात्र संप्रदाय है जो कि इस्लामी राज्य में जिम्मियों के रूप में रहने की अनुमति देता है? तो हनीफी संप्रदाय ही है। हनीफी संप्रदाय किसका है भाई? मतलब इसके प्रवर्तक कौन है? तो अबू हनीफा। अच्छा, दिल्ली सल्तनत की वित्तीय नीति किस संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत कराधान के सिद्धांत पर आधारित थी? हनीफी संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत कराधान के आधार पर। अच्छा, जो व्यक्ति शरीयत का पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध क्या जारी होगा? फतवा जारी होगा। शरीयत 4 चीज़ों का समुच्चय है। तो चारों चीज़ क्या है भाई? तो एक कुरान है, एक हदीस है, एक इजमा है और एक कयास है ना। मुस्लिम न्याय के यही चारों स्रोत हैं। अब कुरान किस शब्द से बना है? तो कुरान है वो इकरा शब्द से बना। इकरा का मतलब क्या होता है? पाठ करो। अच्छा, इल्म ए अल्लाह कुरान को कहते हैं। कुरान में कितने सूरा हैं? कुरान में 114 सूरा हैं। सुन्ना या हदीस? सुन्ना या हदीस क्या है भाई? तो पैगंबर साहब से जुड़ा परंपरा है जिसके अंतर्गत उनके स्मृत और शब्द और क्रियाकलाप आते हैं। इजमा क्या है? इजमा का मतलब हुआ इस्लाम के धर्माचार्यों के मत के पर आधारित मत, यानी 4-5 लोग मिल कर कुछ जो डिसाइड किए वही इजमा है ना। मुजतहिद किसे कहते हैं? विधि शास्त्री को कहते हैं। विधि शास्त्री को क्या कहा जाता है भाई? मुजतहिद। तो विधि शास्त्री द्वारा व्याख्या किया गया जो कानून है वही इजमा है। अच्छा, गाजी का क्या मतलब होता है? तो विधर्मियों का कत्ल करने वाले को गाजी कहते हैं। सुल्तान की सेना में गाजी जो भर्ती होते थे क्या वो परमानेंट सैनिक होते थे? नहीं, वो स्वयंसेवक होते थे। इनको पेमेंट मिलता था? नहीं, इनको पेमेंट नहीं मिलता था, इनको खुम्स में से हिस्सा मिलता था, ठीक है। महमूद गजनबी ने गाजी को उपाधि धारण किया। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने अपने नाम के आगे गाजी जोड़ा? गियासुद्दीन तुगलक। लोदी वंश का कौन सा सुल्तान गाजी का धारण किया? बहलोल लोदी। जो बाबर ने भी गाजी का उपाधि धारण किया, किस युद्ध के पश्चात? खानवा युद्ध के पश्चात, ठीक है।